गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट प्लेलिस्ट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें हम सबसे पहले तो एलिमेंट्री एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट न्यूक्लियस पढ़ेंगे। जब इसके एलिमेंट्री आइडियाज़ हो जाएंगे एटम्स और न्यूक्लियाई के, फिर हम उसको हायर में लेके चलेंगे। तो शुरू के जो वीडियोज़ हैं ये आप बेसिक्स अपने क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम एटम से। अगर हम बात करें सर आइजैक न्यूटन के टाइम की, उस टाइम भी एटम का आइडिया था और ये आइडिया आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक आइडियलाइज्ड मॉडल माना गया था गैसेस का। और वो मॉडल ये था कि जो गैसेस हैं दीज आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड दीज टीनी पार्टिकल्स आर वेरी हार्ड एंड शेप ऑफ स्फीयर्स, वेरी टीनी स्फीयर्स। एंड डियर स्टूडेंट, द results of kinetic theory of gases, because this assumption कि gases are made up of identical particles very hard, उससे जो results आए वो बहुत ही satisfactory results थे। उन्होंने बहुत सारी equations को solve किया, तो एक प्रकार से हमें sound idea मिला कि हाँ gases जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। एंड डियर स्टूडेंट, फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिजल्ट को अप्लाई किया वाटर के लिए। एज वी नो वाटर इज ए लिक्विड, नॉट अ गैस, नॉट, और जबकि आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन फिर भी उसको एक वे में ले गए वाटर के लिए, और वहाँ पर भी उसने काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिए। जब वाटर के लिए कुछ रेंज में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने सही रिजल्ट दिए, तो फिर हमने उसको सॉलिड्स पे अप्लाई किया, और प्यारे बच्चों वहाँ सॉलिड्स के केस में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ परसेंट रेंज में वो बिल्कुल सही रिजल्ट देती थी। तो वहाँ से एक साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक बात जगी कि इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट नेचर है मैटर का, वो है कि मैटर इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, इंडेस्ट्रक्टिबल मीन्स इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये आइडिया शुरू में एटम का सर न्यूटन साहब के टाइम में आया, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिकल नेचर स्टडी किया एटम्स का, तो वहाँ पर जो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा टीनी स्फीयर वाला जो मॉडल है केवल उससे काम नहीं चलने वाला था, उसमें कुछ और भी बातें बतानी चाहिए थी। जैसे शुरुआत इसकी हुई इलेक्ट्रिकल नेचर की E/m, जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, यानी चार्ज टू मास रेशियो। 1897 में सर जे थॉमसन ने E/m डिटरमाइन किया 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से हमें इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आई थिंक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज गैस एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ था। तो प्यारे बच्चों उससे पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड डियर स्टूडेंट, एटम्स और वी कैन से आवर होल मैटर जो हम आसपास देखते हैं, ये है न्यूट्रल।
तो सीधी सी बात है कि हर एक मैटर में, हर तरह के मैटर में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये एस्टैब्लिश हो गया था जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उससे, कि एवरी टाइप ऑफ गैस इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड एटम्स आर न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमें आइडिया था कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, कितना है, चार्ज टू मास रेशियो कितना है, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था। लेकिन प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूएशन, अपनी कल्पना के आधार पे, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे 1898 में, यानी एक साल बाद ही, सर जे थॉमसन ने एक मॉडल अपनी तरफ से प्रपोज किया, प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, और उस मॉडल का नाम था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने काफी एक क्रूड टाइप ऑफ मॉडल यहां पे प्रस्तुत किया। हालांकि आप ये पढ़ भी चुके होंगे। ये मॉडल ऐसा था, उन्होंने कहा कि एटम इज एक्चुअली ए क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये उन्होंने कहा, ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। उनके जो एटॉमिक मॉडल के पॉइंट थे, पहला पॉइंट था स्फेरिकल शेप का होगा एटम, दूसरा पॉइंट था इट इज ए क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पॉइंट ये था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह गड़े हुए होंगे, धसे हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ये उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स है जो हर इसके अंदर धसे हुए हैं। सो थर्ड पॉइंट वाज अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें देखिए, हालांकि आज अगर आप मॉडर्न जो हमारा आज का लेटेस्ट जो एटॉमिक मॉडल है, वो इसके आसपास बिल्कुल भी कोई मेल नहीं खाता। लेकिन जब कभी भी एटॉमिक मॉडल पढ़ाने की शुरुआत होगी, वो जे थॉमसन सर से होगी, क्योंकि जिस समय ये एटॉमिक मॉडल दिया गया, उस समय का उनका जो अजम्पशंस रहा, उनका जो आइडिया रहा, उनका जो इंट्यूएशन रहा, उसके हिसाब से ये एक एटॉमिक मॉडल की शुरुआत थी। क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में एक बच्चों इतिहास है कि जे थॉमसन सर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, फिर इनके स्टूडेंट रहे रदरफोर्ड, उन्होंने दूसरा मॉडल दिया, उनके स्टूडेंट रहे बोहर, उन्होंने तीसरा मॉडल दिया। अगर थॉमसन सर शुरुआत नहीं करते तो रदरफोर्ड सर उसमें कोई भी बदलाव या उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। यानी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नहीं होता तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नहीं होता, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नहीं होता तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं होता। तो ये एक प्रकार से परंपरा है। तो शुरुआत यहां से की, और इसमें उन्होंने 2-3 बातें जो बताई वो आज भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत था। हाँ, इसमें कुछ चीजें थी जो आज उस टाइम के हिसाब से कहें तो एक ये साहसिक कार्य था, या आप समझ सकते हो कि ये एक उस टाइम के हिसाब से ठीक मॉडल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी और चीज़ें नहीं थी, और हमारे पास इतने सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी नहीं थे। आज तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सब कुछ बता देती है एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप एटम को भी देख सकते हैं किसी क्रिस्टल में। उस टाइम ये चीज़ नहीं थी। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंट्यूएशन, ऑन इमेजिनेशन, उन्होंने ये बताया। सो बच्चों, थर्ड जो पॉइंट था अबाउट दिस मॉडल, electrons are embedded in positive charge sphere। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया।
उन्होंने कहा कि ये इस तरह से है जैसे तरबूज होता है, वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन आप देखेंगे अंदर से पूरा लाल होता है और उसमें काले रंग के बीज होते हैं अलग अलग जगह। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि एक तरबूज है लाल रंग का, वो जो लाल रंग है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो काले रंग के बीज हैं अलग अलग जगह वो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा उन्होंने कहा। प्यारे बच्चों, अगला जो इस मॉडल का पॉइंट था वो ये था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर such that the atom as a whole is electrically neutral। यानी कि अगर पूरे एटम के चार्ज की आप बात करें तो जितना इस रेड कलर पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इन ब्लू कलर्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर और थोड़ा सा अगर हम आइडिया देखें तो एक चीज होती है खाने की। हमारे यहाँ एक साइकिल पे बेचने आते हैं और फिल्मों में मैंने देखा है, वो फिल्मों में कैसे देखा है मैंने कि एक डंडी सी होती है, उसके ऊपर एक बड़ा सा एक रुई जैसा लाल रंग का या दूसरे रंग का होता है, उसको खाते हैं तो मुंह में जाते ही वो पिघल जाता है, मीठा होता है बहुत। तो हमारे यहाँ तो बच्चे उसको खाते हैं, छोटे छोटे आते हैं पैकेट्स में, रेड कलर के होते हैं। अगर हम चाहें उस सारे को एक बार मुंह में लेंगे तो सारा एकदम से डिजोल्व हो जाएगा मुंह में। मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एटम को कुछ ऐसा बताया था कि एक रुई जैसा एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, रुई समझ लीजिए आप, काफ़ी बड़ी सारी, उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो और अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे पड़े हैं, ऐसा उन्होंने एटम बताया था। ध्यान रहे कि पहले जो क्या था कि एटम को माना था हमने क्या, वेरी हार्ड। इन दिस मॉडल एटम इज नॉट वेरी हार्ड, हालांकि सॉफ्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है। Now dear student, this model of atom then after some time suffers serious limitations, यानी इसमें कुछ कमियां थी, कुछ फिनोमिना कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो क्या क्या थे वो सुनिएगा। सबसे पहले इसमें जो सबसे मेजर जो ड्रॉबैक्स था वो ये था, दिस मॉडल ऑफ एटम इज नॉट एन electrostatistically stable structure। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यह कहा गया है कि जब आप किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, उनकी मर्जी पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में लेके आते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन में उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो। मीन्स आपने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज लिए, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज लिए और उनको छोड़ दिया, जाओ तुम्हारा मन आए वो करो। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे प्यारे बच्चों कि उस कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी होगा दैट एनर्जी विल बी मिनिमम। लेकिन अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ए मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका जो ड्रॉबैक था, इसका जो लिमिटेशन था वो ये था कि दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बजाय कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें वो ज़्यादा बेटर है, कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इसका जो दूसरा लिमिटेशंस था वो ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट्स आउटकम्स। यार बच्चों उन्हीं के स्टूडेंट्स थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उनके नीचे जो पीएचडी कर रहे थे रिसर्च स्कॉलर थे, दो और थे उसके। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, बड़े डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स, कुछ रिजल्ट्स थे। उन रिजल्ट्स को ये मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका दूसरा लिमिटेशन था। हालांकि कुछ बुक्स इसमें एक तीसरा लिमिटेशन भी लिखती हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और एनी एटम। तो वो चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस टाइम के मॉडल की बात है उस टाइम में कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना काम हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस। अगला हम करेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।